Hi everyone, myself Lokesh. गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर इससे पहले की क्लास के अंदर हमने देखा था बीयर लैम्बर्ट का नियम क्या होता है, उससे पहले देखा था बीयर का नियम क्या होता है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक चलेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। इलेक्ट्रॉनिक जो संक्रमण होते हैं उनके प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण पाए जाते हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कैसे पाए जाते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, एमओटी के आधार पर हम इसको किस प्रकार से समझ सकते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, टॉपिक चलेगा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। टॉपिक है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के प्रकार। देखो, हम सब ये जानते हैं कि जब कोई अणु का निर्माण होता है तो अणु का निर्माण परमाणुओं के द्वारा होता है। जैसे ही परमाणु आपस में मिलते हैं, समान ऊर्जा के होते हैं, आपस में पास पास आते हैं, अतिव्यापन होता है तो उसके दौरान अणु का निर्माण होता है। अणु के निर्माण के दौरान अणु कक्षा सिद्धांत के आधार पर हम ये समझ सकते हैं, एमओटी के आधार पर, कि उसमें जो परमाणु होते हैं, अणु में उपस्थित जो परमाणु होते हैं, परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। अतिव्यापन के दौरान आणविक कक्षक का निर्माण होता है। जब ये आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं या इनके अंदर आणविक कक्षकों का निर्माण होता है तो जब कोई बंध बनता है तो बंध के दौरान जब आणविक कक्षकों का निर्माण होता है तो बंध बनता है। ठीक है, बंध जो बनने वाला जो बंध होता है वो तीन प्रकार का होता है। एक कम ऊर्जा का पाए जाते हैं, कम ऊर्जा के जो कक्षक पाए जाते हैं इनमें कम ऊर्जा होती है। ठीक है, इन कक्षकों को हम बंधी आणविक कक्षक कहते हैं। जिनकी ऊर्जा अधिक पाई जाती है उनको हम प्रतिबंधी आणविक कक्षक कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर के होते हैं जिनकी जो ऊर्जा होती है परमाणु कक्षकों के समान पाई जाती है, जो कि किसी भी बंध के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, उसे हम कहते हैं अनाबंधी आणविक कक्षक, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं। ठीक है, अर्थात ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वाले जो नॉन बॉन्डिंग जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो ओवरलैपिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं करते, अतिव्यापन के अंदर भाग नहीं कर लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर ये जो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के रूप में उपस्थित रहते हैं, जो कि किसी भी परमाणु के ऊपर उपस्थित रहते हैं। ठीक है, ये परमाणु के अंदर उपस्थित होते हैं। इसी आधार पर अणु में उपस्थित जो आणविक कक्षक होते हैं उनके जो प्रकार होते हैं वो अनेक प्रकार होते हैं। इन्हीं के आधार पर, एमओटी के आधार पर, जो बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स, एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स और इसके अंदर नॉन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल्स ये होते हैं, इन्हीं के आधार पर हम क्या देखते हैं, इसके अंदर इन कक्षक होते हैं। तो ये कक्षक किस आधार पर पाए जाते हैं, एमओटी के आधार पर। ठीक है, ट्रांजिशन किस प्रकार से पाया जाता है इसका यहाँ पर हम चर्चा करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन किस प्रकार से इनके अंदर पाया जा रहा है। ठीक है, तो पहले हम अब इसके अंदर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करेंगे, उसके बाद में देखेंगे कितने प्रकार का होता है ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, देखो हम इसके अंदर चर्चा करें इलेक्ट्रॉनिक टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के। जब किसी अणु का निर्माण होता है तो निर्माण के दौरान अणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर हम ये कह सकते हैं, ठीक है, इसके अंदर ये कह सकते हैं जब किसी अणु का निर्माण होता है
सिद्धांत के आधार पर अणुकक्षक सिद्धांत MOT, ठीक है, अणुकक्षक सिद्धांत या MOT के अनुसार या MOT के आधार पर इनमें उपस्थित जो परमाणु कक्षक होते हैं आपस में अतिव्यापन करते हैं। सिद्धांत के अनुसार इनमें उपस्थित परमाणु कक्षक आपस में अतिव्यापन करते हैं। क्या करते हैं? अतिव्यापन करते हैं, ठीक है। जब किसी भी बंध के दौरान जो बंध बनता है तो किसी भी बंध के दौरान 3 प्रकार के आणविक कक्षक पाए जाते हैं, ठीक है। जो आणविक कक्षक होते हैं किसी भी बंध के दौरान 3 प्रकार के आणविक कक्षक पाए जाते हैं, अर्थात 3 प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है किसी भी बंध के दौरान। बंध के दौरान तीन प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण होता है। जिनमें कम ऊर्जा के जो आणविक कक्षक होते हैं वो उन्हें हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहते हैं, बंधी आणविक कक्षक कहते हैं, जिनमें कम ऊर्जा के आणविक कक्षकों को बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तथा अधिक ऊर्जा के आणविक कक्षकों को एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल क्या है, ठीक है। ये तो 2 प्रकार के। तीसरे ऐसे होते हैं जो अतिव्यापन के अंदर भाग नहीं लेते, ठीक है, अर्थात वे कक्षक जो अतिव्यापन में भाग नहीं लेते हैं, अतिव्यापन में भाग नहीं लेते हैं, कौन से कहलाते हैं? नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहलाते हैं, अनाबंधी आणविक कक्षक कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल
के अंदर, जो कि किसी भी परमाणु का लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं। किसी भी परमाणु का लॉन पेयर के रूप में ठीक है, किसके रूप में पाए जाते हैं? लॉन पेयर के रूप में पाए जाते हैं या लॉन पेयर के रूप में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम देखेंगे। इसी के आधार पर अणु में उपस्थित जो आणविक कक्षक होते हैं वो निम्न प्रकार से पाए जाते हैं। इसी आधार पर अणु में उपस्थित आणविक कक्षक निम्न प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, हम इनके अंदर जो किस आधार पर इनके अंदर आणविक कक्षक पाए जाते हैं इनकी बात करते हैं। देखो, ये सिग्मा, ये पाई, एन, पाई स्टार और सिग्मा स्टार। ठीक है, सिग्मा होता है वो जीरेड होता है, जीरेड। पाई होता है वो अनजीरेड होता है। ये नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स आते हैं इसके अंदर, एन के अंदर। जो पाई स्टार होता है वो जीरेड होता है। ठीक है, और जो सिग्मा स्टार होता है वो अनजीरेड होता है। ठीक है, अनजीरेड। ये यहां से यहां हम यदि इनकी चर्चा करें तो ये इसकी एनर्जी होती है, ये होती है एनर्जी। ठीक है, अब देखो, हम यहाँ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है यहाँ 4 प्रकार से पाया जाता है। पहला जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है, अर्थात जो कक्षकों के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स पहले सिग्मा से सिग्मा स्टार के अंदर पाए जाते हैं। सिग्मा टू सिग्मा स्टार कौन सा होता है? सिग्मा टू सिग्मा स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है एन टू सिग्मा स्टार। तीसरा होता है पाई टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। और चौथा होता है एन टू पाई स्टार। कौन सा होता है? एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। एन टू पाई स्टार इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। ठीक है, ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जाते हैं इसके अंदर। और यहाँ हम एनर्जी का ऑर्डर लिखें तो देखो, एनर्जी ऑर्डर इनका जो ऊर्जा का क्रम लिखेंगे, एनर्जी ऑर्डर एनर्जी ऑर्डर
सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर पाई जाती है। देखो सबसे ज़्यादा एनर्जी इसके अंदर पाई जा रही है, ठीक है, पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर। तो सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार ट्रांजिशन, ठीक है, इसके अंदर पाई जा रही है। उसके बाद में एनर्जी होती है, उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार, उसके बाद में होती है जो उसके बाद में एनर्जी होती है पाई टू पाई स्टार। और सबसे लास्ट की बात करें तो सबसे कम होती है वो एन टू पाई स्टार, ठीक है। इसके अंदर क्या पाई जाती है, ट्रांजिशन के अंदर एनर्जी पाई जाती है, ठीक है, ये एनर्जी पाई जाती है। अब यदि हम इसके अंदर तरंग दैर्ध्य की बात करते हैं, वेवलेंथ की, तो देखो वेवलेंथ ऑर्डर, जो एनर्जी का ऑर्डर होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है वो वेवलेंथ का ऑर्डर पाया जाता है, ठीक है। एनर्जी का ऑर्डर क्या था, ये था, इसका व्युत्क्रम सिग्मा टू सिग्मा स्टार के अंदर सबसे कम तरंग दैर्ध्य होती है। उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार की तरंग दैर्ध्य होती है। उसके बाद में इससे ज़्यादा पाई टू पाई स्टार की तरंग दैर्ध्य होती है। और सबसे ज़्यादा जो तरंग दैर्ध्य होती है एन टू पाई स्टार की, ठीक है। तो उसका जो उल्टा जो क्रम होता है वो इसके अंदर पाया जाता है इस प्रकार से, ठीक है। इसके अंदर ऐसे पाया जाना था और इसके अंदर उल्टा पाया, ठीक है। तो देखो ये जो इनका जो ऑर्डर होता है ये इस प्रकार से है, ये है वेवलेंथ, ठीक है। इससे नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे आप कि जो 4 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन पाए जा रहे हैं, ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन, ठीक है, तो किस प्रकार से पाए जाते हैं उन सब की चर्चा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। ये हमने थ्योरेटिकल पोर्शन देखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के अंदर, ये 4 प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन देखे हमने। नंबर 1 सिग्मा टू सिग्मा स्टार, नंबर 2 एन टू सिग्मा स्टार, नंबर 3 पाई टू पाई स्टार और नंबर 4 एन टू पाई स्टार, ठीक है। इसके अंदर हमने एनर्जी का ऑर्डर देखा है, तो देखो एनर्जी का ऑर्डर इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है सिग्मा टू सिग्मा स्टार के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में एनर्जी होती है एन टू पाई सिग्मा स्टार के अंदर पाई जाती है। उससे कम एनर्जी होती है वो पाई टू पाई स्टार के अंदर पाई जाती है और सबसे कम एनर्जी होती है एन टू पाई स्टार के अंदर पाई जाती है। तरंग दैर्ध्य पर यदि हम क्रम की बात करते हैं, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ के ऑर्डर की बात करते हैं, तो सबसे कम वेवलेंथ होती है वो पाई टू पाई स्टार ट्रांजिशन के अंदर पाई जाती है। अर्थात और एनर्जी का जो ऑर्डर होता है उसका जो व्युत्क्रम होता है, ठीक है, वो वेवलेंथ होता है। उसके बाद में पाई टू सिग्मा स्टार में सबसे कम वेवलेंथ होती है तरंग दैर्ध्य, उसके बाद में एन टू सिग्मा स्टार की होती है, उसके बाद में उससे ज़्यादा पाई टू पाई स्टार की होती है और सबसे ज़्यादा होती है एन टू पाई स्टार की। ये हमने देखा है टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन। नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करते हैं जो 4 प्रकार के जो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होते हैं वो किस प्रकार से, मतलब कौन कौन से होते हैं और इनका अलग अलग करके हम इनका डिस्कस करेंगे। थैंक यू।